जी, तो आज जो है हम इन डैमेज हेयर्स को रिपेयर करेंगे सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट के साथ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से डैमेज हेयर्स हैं। बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर टैंगल बन रहे हैं और बिल्कुल रफ़ हो चुके हैं। तो एक ही प्रोडक्ट के साथ हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले 80% तक हेयर्स को हमने वेट कर लिया है। आप चाहें तो वॉश कर लें, चाहें तो स्प्रे बॉटल के साथ जो है वो कर लें। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मेथड समझ आ सके। उसके बाद टैंगल फ्री कर लेना है। टैंगल फ्री करना यहाँ पर आपके लिए मस्ट है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ईज़ी कलर का हेयर मास्क और इसको अपने तमाम जो हेयर्स हैं उनके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। पोर्शंस मैंने 2 पार्ट्स मैंने कर लिए अपने हेयर्स के। और जो एंड के हेयर्स हैं उनके उनको मैं अलग से लेके दोनों हाथों के बीच में लेके हल्का सा इनको मसाज करूँगी, क्योंकि ये वाले जो हमारे हेयर्स होते हैं ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं हेयर डाई या हाइलाइट्स या कट डाउन करने की वजह से। उसके बाद हमने कॉम्बिंग कर लेनी है। कॉम्बिंग इस वजह से करनी है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी काफ़ी जो है वो टैंगल्स आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो कॉम्ब आगे की तरफ जा रही है। तो इससे पूरे के पूरे हेयर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और थोड़ा सा मास्क जो है मैंने अपने रूट्स के अंदर भी अप्लाई कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर अर्गन ऑयल शामिल है और एलोवेरा जो है वो भी शामिल है। तो ये आपके हेयर्स को रूट्स से लेके एंड तक जो है वो बहुत अच्छा बना देगा। अब यहाँ पर हमने हेयर्स को कर लिया है वॉश 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के दौरान आपने जस्ट कॉम्बिंग करते रहना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है हेयर्स की तरफ हो सके अच्छे तरीके से। तो ये आपको 2 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा। उसके बाद आप इजी कलर का भी सीरम ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे लिवॉन का हेयर सीरम लिया है और बिल्कुल जो एंड के हेयर्स हैं जो कि डैमेज है ज़्यादा उनके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी, ताकि जब हम ब्लो ड्राई करें या हेयर स्ट्रेटनिंग करें तो उस दौरान जो है इनके ऊपर दोबारा वही हीटिंग वाला इफेक्ट ना आ जाए, क्योंकि हीट से बचाना अब बालों को बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको आपके हेयर्स को हीट से भी प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जनाब यहाँ पे हेयर्स को जो है वो मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ। मैंने जो है वो कम हीट देने का सोचा था हेयर्स को। आज ये सेकंड टाइम एप्लीकेशन है इसकी। फर्स्ट टाइम की एप्लीकेशन की पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूँगी बिफोर एंड आफ्टर की, और वो भी आप देख लीजिएगा। और फर्स्ट वाली की तो सेकंड वाली की तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हेयर्स को अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई कर लेना है, और ब्लो ड्राई करने के बाद आप चाहें तो हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, हेयर स्ट्रेटनर लगा सकते हैं, और ये इसका फाइनल रिजल्ट है। मैंने यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो है ब्लो ड्राई किया है, और आप देख सकते हो कितने सिल्की और शाइनी और टेंगल फ्री हेयर्स हो गए हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 300 ml का जार है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो ये है इजी कलर का हेयर इंटेंसिव मास्क। 300 ml का ये जार है। 470 रुपीज़ के अंदर मैंने इसको दराज से परचेज़ किया है। आप चाहें तो इनके पेज से भी बाय कर सकते हैं। ये इसका फाइनल टेक्सचर है। इसको मैंने 2 टाइम मैं अप्लाई कर चुकी हूँ हेयर्स पर। और जो पेज का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंग्रेडिएंट्स इस पे मेंशन है कि अर्गन ऑयल है, एलोवेरा है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। आप चाहें तो इसको अपने सैलून में या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं। मैंने इसको पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया है। और जो पेज पर अगर आप वहाँ से बाय करते हैं तो फिर आपको फ्री डिलीवरी जो है ऑल ओवर पाकिस्तान मिलेगी। 100 ml का भी जार इनका अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा फर्स्ट वॉश में ही रिज़ल्ट जो है इसका आ जाता है, और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम जो एप्लीकेशन का मेथड है ये वो सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जिनके बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर हैं वो लोग 10 से 15 मिनट के लिए इसको रखें। तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं हेयर्स, आप देख सकते हो। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हेयर्स हैं। यहाँ पर कोई मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग अप्लाई नहीं किया हुआ। आप अगर सैलून के अंदर इस्तेमाल कर रही हैं तो हेयर स्ट्रेटनिंग करिए, क्योंकि कस्टमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड करना होता है। तो ये था आज का रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।